नमस्कार। मैं डॉक्टर सौरभ कुमार गुप्ता, एमडी आयुर्वेदा। आज हम बात करेंगे पाइल्स के बारे में, बवासीर के बारे में, गुदा रोगों के बारे में और संक्षेप में बात करेंगे, जिससे आपको हल्के शब्दों में, छोटे शब्दों में आपको समझ आ जाए। पाइल्स पाइल्स दो टाइप का होता है। एक ब्लीडिंग पाइल्स होता है, एक नॉन ब्लीडिंग पाइल्स होता है। ब्लीडिंग पाइल्स जो होता है, जिसमें ब्लड ड्रॉप बाय ड्रॉप एक धार के साथ ब्लड आने लगता है मोशन करते समय। और नॉन ब्लीडिंग पाइल्स होता है जिसमें ब्लीडिंग नहीं होती, ब्लड नहीं आता, पेन बहुत होता है, दर्द बहुत होता है। इसको नॉन ब्लीडिंग पाइल्स बोलते हैं। अब पाइल्स के टाइप भी होते हैं। किस टाइप के होते हैं? फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री। फर्स्ट डिग्री जो पाइल्स होता है, इंटरनल पाइल्स होता है। सेकेंड डिग्री होता है जो ये भी इंटरनल होता है। थर्ड डिग्री होता है इंटरनल और एक्सटर्नल भी होता है। फोर्थ डिग्री जो पाइल्स होता है, जो एक्सटर्नल पाइल्स होता है। फर्स्ट डिग्री हमारा जो पाइल्स होता है उसको हम खान पीन द्वारा, अपने दैनिक दिनचर्या द्वारा, अच्छे भोजन द्वारा, हाई फाइबर डाइट द्वारा, मेडिकेशन के द्वारा नॉर्मल तरीके से अपन ठीक कर सकते हैं। तो सेकेंड डिग्री जो पाइल्स होता है इसको भी अपन डाइट द्वारा, हाई फाइबर डाइट द्वारा और मेडिकेशन द्वारा, एनाल डायलिटेशन द्वारा और एनाल मसाज जो जिसको बोला जाता है उसके द्वारा अपन ठीक कर सकते हैं। थर्ड डिग्री जो पाइल्स होता है उसको इंटरनल एक्सटर्नल पाइल्स बोलते हैं। थर्ड डिग्री जो पाइल्स होता है मोशन करते समय ये बाहर आता है और अंदर की तरफ चला जाता है, इसको थर्ड डिग्री पाइल्स बोलते हैं। फोर्थ डिग्री जो पाइल्स होता है बाहर की तरफ ही, मोशन करते समय बाहर की तरफ ही बना रहता है, इसको फोर्थ डिग्री पाइल्स बोलते हैं। किन 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 कारणों से ये पाइल्स होता है? जैसे हमारे शरीर में अग्निमांद्यता हो, अजीर्ण हो, अपच हो, पेट की खराबी के कारण, हाइपर एसिडिटी, मल का सूख जाना, बार बार मल की प्रवृत्ति, अतिसार ज़्यादा हो जाना, डायरिया ज़्यादा हो जाना, इसके कारण से भी ये समस्या पैदा होती है। अग्निमांद्यता ये भी एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है। और मोशन करते समय कॉन्स्टिपेशन, कड़ा मोशन हो जाने के कारण ज़्यादा जोर लगाने से भी ये समस्या पैदा हो जाती है। इसलिए इसके रोकथाम के क्या क्या उपाय हैं, ये भी हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कॉन्स्टिपेशन अगर है, पाइल्स की समस्या अगर ना हो पाए तो इसके लिए हाई फाइबर डाइट का उपयोग करना है, रेशेदार सब्जियों और फलों का उपयोग करना है, वात जो बढ़ाती हैं उनका उपयोग कम करना है, जैसे भिंडी, अरबी, बैगन, सेम और बीज वाली जो चीज़ होती है, खड़ी चीज़ें होती हैं, इनका से उपयोग नहीं करना है। अगर उपयोग करना है, किन सब्जियों को खाना है इनके बारे में आप सुन लें। गिलकी, तोरई, लौकी, टिंडे, परमल, इन सब्जियों का उपयोग करें। साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है तक्र, जो छाछ बोलते हैं इसको, ताज़ा छाछ का उपयोग प्रतिदिन नियमित करना है। इसका लाभ, बहुत ही अत्यंत अद्भुत लाभ आपको पाइल्स में ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए छाछ का उपयोग प्रतिदिन नियमित करें। साथ ही साथ मैदा, बेसन, अरबी, मैदा, बेसन और बेसन से बने पदार्थ, फास्ट फूड, जंक फूड्स, ऑयली फूड्स का सेवन बहुत ही कम करें, बहुत ही कम करें। और साथ ही साथ चाय चाय का सेवन भी बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर चाय पीना है तो ब्लैक टी आप पी सकते हैं, ग्रीन टी आप पी सकते हैं। और अगर पाइल्स रहता है तो पाइल्स में सिरदर्द, सिकाई अवश्य करें। गुनगुने पानी में टब में आपको बैठना है। और पाइल्स के साथ साथ आयुर्वेद चिकित्सकीय परामर्श ज़रूर लेना है। आयुर्वेदिक चिकित्सीय परामर्श से साथ साथ जो आयुर्वेदिक औषध चिकित्सक द्वारा दी जाएंगी उसका नियमित सेवन करना है। और अपनी दिनचर्या को सुधार कर ही पाइल्स को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि ये लाइफ स्टाइल डिसीज़ है। आप जैसा भी आप खाना पीना खाएंगे, आपको इन समस्याओं से गुजरना पड़ेगा। तो पाइल्स को इग्नोर ना करें, क्योंकि ये पाइल्स को इग्नोर करने से
कभी कभी पायल्स गंभीर अवस्था का रूप ले लेता है। तो पायल्स देखा जाता है कि ज़्यादातर अगर आप इग्नोर करते हैं, तो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा हुआ एनोरेक्टल जो कैंसर होते हैं, एनोरेक्टल कैंसर भी देखने को मिले हैं। तो इसलिए आप पायल्स को इग्नोर ना करें, नियमित आहार, अच्छा आहार और विहार का सेवन करें, निद्रा अच्छे से लें, नींद अच्छे से लें और पानी ज़्यादा पिएं। और इसके बाद चिकित्सीय परामर्श तो उपलब्ध आपके है ही, तो आप चिकित्सक से परामर्श अवश्य ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।